अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A+ की खुसूसी सहरी नशरियात नूर रमज़ान और आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस हाज़िर खिदमत है। आप जानते हैं ये ताक रात का सिलसिला जारी है और हमने आज जो मौजू रखा है वह है तौबा और इस्तग़फ़ार कि अल्लाह की बारगाह में हमें हर हाल में हर वक्त तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स अल्लाह की बारगाह में नादिम होता है, पशेमान होता है अपने गुनाहों पर, तो अल्लाह उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इसने अपने गुनाहों से तौबा के लिए मुझसे इल्तिजा की। कहा जाता है कि जब ये बात मैंने जब मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब आए थे तो उस वक्त अली वक़ार कादरी साहब भी हमारे साथ बैठे थे। बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आप सबको भी शेयर करना चाहता हूँ और नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह इतना रहमान और रहीम है कि जब फ़रिश्ते उसके लिए जब कुछ लिखते हैं ना, लिखने लगते हैं, इंसान जब गुनाह के लिए सोचता है तो अल्लाह कहता है ठहरो, अभी इसने सोचा है, गुनाह किया नहीं है। फिर जब वो गुनाह करने के लिए जाने लगता है, फ़रिश्ता कहता है अब लिखूं, परवरदिगार आलम कहता है नहीं, अब ये जा रहा है, पहुंचा नहीं है। फिर जब वो पहुंच जाता है, कहा परवरदिगार आलम अब तो लिख लूं, कहा अभी तो पहुंचा है, गुनाह किया तो नहीं। अल्लाह इतनी मोहलत दे रहा है इंसान को। फिर जब वो गुनाह कर लेता है, कहा परवरदिगार आलम अब तो लिखने दे, अब तो इसने गुनाह कर दिया। परवरदिगार आलम कहता है थोड़ा ठहरो, शायद थोड़ी देर बाद ही माफ़ी मांग ले। यानी इतना रहीम है मेरा मौला, इतना रहीम है कि जब सिद्के दिल से आप गुनाह पर इस्तग़फ़ार करते हैं, और गुनाह क्या है, गुनाह छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह होता है। गुनाह कबीरा बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह सगीरा, बहुत सारे गुनाह सगीरा आप करते रहें तो वो भी गुनाह कबीरा बन जाते हैं। यानी आप किसी गुनाह को छोटा समझना भी गुनाह कबीरा ही कहलाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं ये कुछ सवालात करना चाहते हैं। अली वक़ार कादरी साहब जवाब के ज़रिए रहनुमाई फरमाएंगे। अब माइक लेके जाइए। जी 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 जी, एक सेकंड रुकिएगा, आप सवाल करना चाह रही हैं? जी देखिए, मेरा सवाल कोई थोड़ा सा शायद थोड़ा टफ़ है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ नात ख़्वान। माइक थोड़ा करीब करिए। जी हेलो। जी जी अब आ रही है, बस करीब करिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हमारे इस्लाम में है, मज़हब में, कि एक औरत की आवाज़ दूसरे नामहरम मर्द के कान तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जब क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी, 7 साल की थी जब मैंने पहली नात रिकॉर्ड की थी। उसके बाद फिर बहुत सारी नातों के बाद मैंने गाने भी गाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसा गाने में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आज तक गाया, रिकॉर्ड है मेरा, कि जो वल्गैरिटी वाली साइड पे जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि इसके लिए अगर हम अल्लाह ताला से किस तरह से तौबा की जा सकती है, अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये समझती हूँ कि अभी मेरा प्रोफेशन है, अगर मैं कोई और भी काम करती इसके अलावा, जैसे मेरे पास कोई और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपना घर बनाऊँ, मैं अपने घर को चलाऊँ, मैं अपने सारे अखराजात किस तरह से सारे पूरे करूँ, तो अगर एज़ अ प्रोफेशन सिंगिंग को मैं लेके चलती हूँ तो उसके लिए मुझे कहाँ तक माफ़ी है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ अपनी ये जो सवाल है। तो इन शॉर्ट मैं ये करूँगी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरा प्रोफेशन भी यही है, मजबूरी भी मेरी ये है, मजबूरी भी है, और लेकिन अल्लाह नाराज़ ना हो, अल्लाह मेरी मजबूरियों को समझ ले, तो इसमें मैं कहाँ तक, यही कहना चाह रही हूँ? जी बिल्कुल यही कहना चाहिए। इसमें क्या एक असूल आप मद्देनज़र रख लें, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। साथ आप ये मद्देनज़र रख लें कि मुआशरती इर्तिका के हमेशा कुछ तकाज़े होते हैं। इस्लाम ने क़यामत तक रहना है। ये सिर्फ आज से 1400 साल पुरानी तहज़ीब, जब ये सवारी, ये लिबास, ये माहौल, ये सेट, ये ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं थी, उस वक्त भी वो सपोर्ट करता था। तो उसका जो इर्तिकाई पहलू है, उसके अंदर जो मतलब तहज़ीब का कल्चरल पहलू है, वो हमेशा इर्तिका पज़ीर रहता है और हर नई तहज़ीब को मीटअप करता है, इल्ला ये कि हदूदों को यूज़ मुतय्यन कर देता है, उसके अंदर आपको खुल के खेलने की इजाज़त देता है। आमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आप अपनी नीयत को साफ़ रखें और मुतय्यन की गई लिमिट्स से आगे ना जाएं। देखें, आपने जो बात की कि गैर महरम तक आवाज़ ना जाए, ये एक दौर में बिल्कुल उलमा इस पर लिखते रहीं, लेकिन आज बताएं क्या ये प्रैक्टिकल मुमकिन है? हमारी अपनी बहनें, बेटियां क्या जॉब नहीं करती? वो नाजायज़ तो नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, उलमा के फतावा हैं इस पर, ठीक है। डीलिंग की जाती है, जॉब की नौइयत मुख्तलिफ होती हैं। आमतौर पर आप लोग, कौन सी ऐसी औरत है आजकल जो बाज़ार नहीं जाती, सौदा सलफ लेना पड़ता है? तो आप हमेशा मुआशरती तनाजुर में देखेंगे, कुरान भी उस वक्त, कुरान ने अज़वाजुन नबी को क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि बात ही ना करो, ये बड़ा गौर तलब होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात ना करो जिससे अगले के दिल में अगर बीमारी है तो वो निकल कर सामने। इनका एक सवाल, मेरे ख्याल से आप सिंगिंग के हवाले से बात कर रही हैं।
ये सिर्फ नात ख़्वानी के हवाले से बात नहीं कर रही। अच्छा, ये नहीं, सिंगिंग के मैंने हवाले से इनके सवाल को उस हिस्से को एड्रेस किया जिसमें इन्होंने कहा कि गैर महरम तक आवाज़ पहुँचती सही। है और जो अगर नात के ज़रिए। हाँ, जैसे फिल्म के लिए गाया या फिल्म प्लेबैक मैंने बहुत गाया, तो उस तरह से तो बहुत सारी दुनिया ने आवाज़ को सुना। और गाने में जैसे मेरा दिल चीज़ है क्या जाना पूरी दुनिया में बहुत हिट हुआ था, 1 साल नंबर 1 रहा था इंग्लिश गानों में, तो इस तरह से तो पूरी दुनिया में आवाज़ अच्छा गई। तो देखिए, इस हवाले मैं से जहाँ तक समझता हूँ ना, उलमा कराम जो हैं, जो मुफ्ती साहिबान हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर आपकी रहनुमाई कर सकेंगे, क्योंकि हम सोशल इश्यूज़ पर यहाँ बात करते हैं। हमारे पास मुफ्ती नहीं है यहाँ बैठे हुए, या उस हुज्जतुल इस्लाम या मुज्तहिदीन नहीं है जिस पे हम खुलकर लेकिन कभी आपके पास अगर वो आए तो आप मेरा ये सवाल हाँ ज़रूर ज़रूर, वो इसका जवाब आपको और ज़्यादा बेहतर ये दे एक ऐसा मसला है जिस पर हर आलिम की अपना नुक्ता नज़र मुमकिन हो सकता है। एक ऐसा ही एक सवाल गुजरा था मेरी नज़रों से, टॉपिक ये नहीं था, लेकिन उस पर उन्होंने एक जवाब दिया था। मुझे नहीं पता ये जवाब वहाँ सादिर होता है, उलमा कराम बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जब तक आपको उससे बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती तब तक आप ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिंगिंग के बारे में नहीं मैं श्योर हो सकता, लेकिन ये सवाल बड़ा नाजुक है, ये आप उलमा कराम और मुज्तहिदीन से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर मुज्तहिद की और हर आलिम दीन के, हर मुफ्ती के साहिबान की अलग राय होती है। जी ऑडियंस, मेरा एक सवाल ये था कि हमने ऐसा सुना है कि जब कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है और बहुत गिड़गिड़ा के रो के तौबा करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह ताला मलाइका से ये फरमाता है कि अभी ठहरो, अभी मज़ीद इसको मेरे हजूर गिड़गिड़ा के रो के दुआ करने दो, और उसको डिले करता है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ अच्छी लगती है कि मुझसे कोई रो रो के मांगे, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। क्या ये तौबा अगर इस तरह से है बात ये? जी अब जी, दुआ की कबूल होने या उसकी ताख़ीर की 3-4 वजूहात हैं। सही। एक वजह ये हो सकती है कि आपकी दुआ आपके हक़ में असलन बेहतर ही नहीं, अल्लाह तो अल्लामुल ग़यूब है, वो तो जानने वाला है। सही। तो वो उस दुआ के मुतक आप उसके मुतबादिल कोई और चीज़ आपको अता कर देता है। आप ज़ाहिरन ये समझ रहे होते हैं कबूल नहीं हुई, जबकि हकीकतन हो चुकी होती है। दूसरी यह है कि अल्लाह उस दुआ को ख़ास वक्त तक के लिए महफूज कर लेता है। आप चाह रहे हैं आपको वो चीज़ अभी मिले, अल्लाह चाहता है कि ये इतने अरसे बाद मिले, तो वो उतने अरसे बाद के लिए महफूज हो जाती है वो दुआ। तीसरी ये है कि जब आप दुआ करते हैं और वो दुआ आपको मालूम होती है कि कबूल ही नहीं हुई, तो क़यामत के दिन जब ऐसी दुआएं और उनका अजर दिया जाएगा तो बंदा ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल नहीं होती, कोई भी रद्द नहीं होती, उसका अजर यहाँ मिले या आगे अजर मिलना ही मिलना है। और ये एक नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें चौथी वजह यह है कि सूफिया ने लिखा है कि बाज़ अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो गिरिया उजारी के साथ जब मांगते हैं तो उनका वो गिरिया अल्लाह को इतना पसंद आता है कि उस गिरिए को तवील से तवील कराने के लिए भी अल्लाह दुआ मौखर कर देते हैं। ये चारों चीज़ें उसकी सूरत हैं। बहुत बेहतर, उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और ये वक्त हुआ है सहरी बनाने का। शेफ़ महविश हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह, और मुझे रोज़ की तरह इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा मैं इनका हाथ बटा देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। और आप लोग भी अभी सहरी के लिए उठे होंगे और बहुत से लोग जाग भी रहे होंगे। जो लोग ख़वातीन घर में जाग रही हैं वो चाहती होंगी जल्दी जल्दी सहरी भी बन जाए और कम वक्त में अच्छा खाना बन जाए, तो वो शेफ़ महविश से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आप A+ देखते हैं। A+ देखते हैं तो पेन उठाइए, पेपर उठाइए, रेसिपी लिखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि ईद तक आप एक रेसिपी, एक डिश बनाना सीख जाएंगे। मैं ईद तक जो है ना पूरा शेफ़ बन जाऊँगा जैसे। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम आज बना रहे हैं बैंगन का भरता। अच्छा। और साथ में बनाएंगे हम पियर स्मूदी। अच्छा। और इसमें हम लेंगे, ऑयल लिया है ऑलमोस्ट। एक चीज़ आप भूल गई, जले हुए बैंगन नहीं। का भरता। जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं ना तो उसके हाथ का टेस्ट लगवाने के लिए उस मेहमान को भी बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम जी साहिबा आइए प्लीज़। अब आप थोड़ी देर के लिए मेहमान थी, अब थोड़ी देर के लिए मेज़बान बन जाइए, क्योंकि कहते हैं ना खाने में हाथ लगता है तो हर हाथ का एक अलग जायका होता है। इधर आए, चमचा पकड़िए और थोड़ा सा, ताकि लगे ना आप हमारी मेज़बान है, मेहमान नहीं। हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। इसमें ये जो बैंगन है मैंने इनको जला लिया है। इनको चूल्हे पे आप जला भी सकते हैं और इनको हम बेक भी कर सकते हैं। अरे वाह। और जलाने के बाद हमने इसका जो छिलका है वो सारा रिमूव कर दिया और इसको चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हमने ऑयल लिया है, उसमें हमने प्याज डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर। टमाटर डालने के बाद जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम हो जाते हैं तो हमने 1 कप दही, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च,
गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर, चिकन पाउडर और लास्ट में हमने गरम मसाला साबुत और कड़ी पत्ता वाह ये डाल के इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब लास्ट में हमने इसके ये जो बैंगन हमने किए हुए हैं इसको हमने इसमें डाल देना है और आखिर में जब हमने दम लगाना है तो पुदीने के पत्ते हमने इसमें जले हुए से क्या मुराद है? जले हुए बैंगन को जला रही है बैंगन इसलिए जला रही हूँ कि लोग, इसका इंसान एक दूसरे को जला रहा होता है, बैंगन जला रही होता है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप जला के अगर खाना बनाएंगे तो उसका यानी इंसान को जलाएं तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, बैंगन को जलाएं तो टेस्ट। बैंगन का जलाएंगे तो अब तो बहुत इंसान अच्छा है। इंसान को ना जलाए, वो जलाना हो तो बैंगन को जलाना है। आप तालियां शेफ एविश के लिए बहुत सारी। अब हम इसमें दही को ऐड कर देंगे दही को ऐड करें। तो सारा साथ और साथ में आस्थाई चलाई जा रही है, अब अंतरे में अंतरे भी तो चलाए ना, आस्थाई चल रही है। अच्छा अच्छा, अंतरा किस तरह से चलता है इसमें मुझे नहीं पता। बस चलता जैसे जा आप रहा अंतरों में है, जगहें लगाती हैं तो चमचा भी थोड़ा अच्छा सा जी, तेज ये चलाएं। चम्मच चलता जा रहा है। ये अच्छा, खाना वैसे आप लगता घर पे बहुत अच्छा बनाती तो है ना सहरी? जी बनाती हूँ। आज नहीं बना रही हैं? आज मैं इधर बना रही हूँ ना, ये हाँ देखिए। हाँ, देख आज स्पेशल सहरी है ना। जी पता है, हमने आपको एक और इबादत में शामिल कर लिया शबनम। पता जी। है आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि रोज़ेदार को रोज़ा रखवाना और अफ्तार कराना कितना बड़ा सवाब है, Thank और you आज आप so इस सवाब much. में भी शामिल हैं। वाह वाह। हाँ, और- प्रोफेशनल आज चल रहा है, सुरीला आज चल रहा है आपको माशाल्लाह। साथ में अच्छा, हम आपको पता है हमने कल करेले गोश्त भी बनाए थे परसों। अच्छा वाह, ओह। अच्छा वो किसने बनाए थे करीबी आपने? मैंने। वाह बनाए थे, वो भी बड़े सुरीले थे। आज मैंने आज कहा भी- ना ये आफ्टर और हमने इनको दुआ दी, मैंने कहा मौला आपकी खैर करे। वाह वाह। तो अच्छा शेफ भाई, आप और हमारी ड्रिंक में भी रेसिपी हाँ जी, है? ड्रिंक में भी है। मैं बना रही हूँ इसमें पीयर स्मूदी। ये मैंने नाशपाती ली है, इसको मैंने कट करके क्यूब्स में कर लिया है। इसमें हम ब्राउन शुगर लेंगे 2 टेबल स्पून और 1 ब्राउन पिंच शुगर की वजह? ब्राउन शुगर है, आप अगर डाइट कर रहे हैं तो आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छी सही। है, अगर आपने मीठा लेना ही है। सही। और अगर आप ना डालें तो बहुत अच्छा है। ये नहीं मेरे लिए है। ये आपके लिए स्पेशल, आपके लिए। जो लोग डाइट करते हैं वो आप अगर शुगर नहीं तो ब्राउन शुगर ले सकते हैं। शेफ महविश कहती हैं कि वो डाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ में हम लेंगे सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर है 1 पिंच, बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। 1 कप इसमें दही लेंगे और 1 ग्लास लेंगे लो फैट मिल्क और इन सबको हम ब्लेंड करेंगे और अपनी सहरी में सर्व मेरे करेंगे। तजुर्बे के मुताबिक दही, सिनेमन पाउडर और ब्राउन शुगर, कलौंजी ये बहुत मुफीद होती हैं, जो वेट भी नहीं बढ़ाती हैं, आपको एनर्जी पूरी देती हैं ताकि आप तरोताज़ा रह सकें। ये आम दिनों में भी आपको खाने चाहिए, सिर्फ रोज़े इसकी रमज़ान बड़ी में अच्छी नहीं, खुशबू। आम दिनों में भी आपको खाने चाहिए। शेफ़ महविश की क्वालिटी होती है कि ये वो खाना बनाना सिखाती हैं कि जो सेहतमंद भी होता है, मुज़िर नहीं होता सेहत के लिए, और बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत लजीज भी बनता है। तो बड़ी हमारी अच्छी रेसिपी मुकम्मल हो गई। जी हमारी रेसिपी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, आज मैंने सीख भी लिया। और आज सीख भी लिया, कैसी बात है। वाह, हम तो रोज़ महविश से सीखना चाहता हूँ, तो ट्रांसमिशन के बाद मैं तो शेफ़ बन जाऊँगा। बिल्कुल, ट्रांसमिशन ईद पे आप कोई ना कोई डिश जरूर बनाएंगे घर पे, हाँ, उम्मीद करते हैं। घर वाले मुझे जाने नहीं देते किचन में, यहीं आके मैं किचन में आपके साथ सीख लेता हूँ। ओके, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अली वकार कादरी साहब जो है नमाज शब के लिए गए हुए हैं, और जब तक वो नहीं आते तब तक हम क्या करें? हाँ जी, हम एक ब्रेक लेते हैं ताकि वक्त हमारा बचे और अगले ब्रेक में हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम भी पढ़ सकें और ज़्यादा से सवालात के जवाब भी ले सकते हैं। तो देखते रहिए नूरे रमज़ान, कहीं नहीं जाइए, आते हैं थोड़ी देर बाद। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, अरे दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, और अपनी पलकों से
तक अरे दिल में जब भी जगमगाती हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां। और जिंदगी पर की थकन को दूर कर देती है ये, जिंदगी पर की थकन को दूर कर देती है ये। अरे प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियां, प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप पढ़ते हैं और आपने रूहानी ग़िज़ा हमें दे दी। आइए अब जिस्मानी ग़िज़ा से आए तशरीफ़ लाइए। नासिर मदनी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कलाम पेश किया और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी आवाज़ में और मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। नाज़रीन, क्योंकि ये सहरी का वक्त है, लाहौर में हम यहाँ बैठे हुए हैं A+ की ट्रांसमिशन में। लाहौर में तो सहरी का वक्त हो गया है, थोड़ी देर में इंतहाए सहर का वक्त हो जाएगा। कराची में अभी सहरी का वक्त जारी व सारी है और अभी कराची के इंतहाई सहर में थोड़ा वक्त है। तो हमने चाहा कि इस सहरी सहरी का वक्त भी सेगमेंट भी नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका आगाज़ किया जाए। और शेफ़ महविश ने, जैसे आपको पता है कि जितनी देर में हम किचन में थे और अब तक शेफ़ महविश ने खाना बना लिया। क्या? बैंगन का भरता। बैंगन का भरता, और खाली बैंगन का भरता नहीं, जले हुए बैंगन। हाँ, वाहिद चीज़ है जो जलने के बाद अच्छी लगती है। और शेफ़ महविश माशाल्लाह नई नई रेसिपी हमारे पास लाती हैं। मैं बिस्मिल्लाह करके चेक करता हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खाना बना है। खुदा आपके हाथों में और जायका दे, आपके रिस्क में फ़न में इजाफा फरमाए। अच्छा, हमारा चूँकि नाज़रीन मौजू है, क्योंकि ताक़रात भी चल रही है, तो इस हवाले से आखिरी अशरबी रमज़ान मुबारक का हम चाहते हैं कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सिर्फ रमज़ान ही में नहीं, हम अपनी प्रैक्टिस को, रियाज़त को इतना मजबूत कर लें कि हम अपने गुनाहों से, छोटा गुनाह हो बड़ा गुनाह हो, हम इस्तग़फ़ार करते रहें और कोशिश ये करें कि उसके बाद वो गुनाह ना हो। अच्छा अली वक़ार काजी साहब, क्योंकि हमने कहा था कि कॉल्स पर भी लोग सवाल कर सकते हैं, एक सवाल आया है कि हमने, और नाज़रीन आप भी सुनिएगा, बड़ा अहम सवाल है, सादा सा सवाल है लेकिन है बड़ा अहम, कि तौबा व इस्तग़फ़ार, हम कह रहे हैं ना हमारा मौजू है तौबा और इस्तग़फ़ार, तो सवाल यह आया कि तौबा और इस्तग़फ़ार में फ़र्क क्या है? माशाल्लाह, इसके अंदर जनाब फ़र्क ये है कि तौबा और इस्तग़फ़ार, इसमें फ़र्क ये है कि जो इस्तग़फ़ार है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है इस्तिग़फ़ार का मुआफ़ी मांगना, और मुआफ़ी मांगी जाती है किसी गुनाह के किए जाने के बाद। सही। तो गुनाह जो माजी में हो चुके हैं उस पर इस्तिग़फ़ार किया जाता है, यानी इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक़ माजी के साथ है। जो गुनाह हमने कर लिए है उसकी मुआफ़ी मांगना इस्तिग़फ़ार है, और तौबा, और इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक़ माजी के साथ है। और तौबा अज़्म है आइंदा ना करने का। अच्छा, तौबा का ताल्लुक़ हाल और मुस्तक़बिल के साथ है, यानी हमसे कोई गुनाह ना हो और आगे हमसे गुनाह, उसके लिए हम तौबा करते हैं। हाँ। और पीछे किए हुए गुनाहों की माफ़ी चूँकि मांगनी है, उस पर लिए हम नहीं, इस्तिग़फ़ार। आगे तो हमें कैसे पता कि हम गुनाह कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ पिछलों पे तो माफ़ी मांग ली ना, इसको इस्तिग़फ़ार कहें। तौबा इरादा है कि आइंदा मैं नहीं करूँगा, ये अच्छा, मैं इरादा ही तौबा तौबा कर रहा कहलाता है। हाँ, हूँ, पिछले गुनाहों की, पिछले गुनाहों से इस्तग़फ़ार कर इस्तिग़फ़ार रहा हूँ और आइंदा ना करने की तौबा कर रहा हूँ। अच्छा, आइंदा नहीं करूँगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप मुतमईन हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया, और आपने सवाल किया तो कितने हज़ारों लाखों लोगों के जहनों में अगर ये सवाल होगा तो ये सवाल क्लियर हो गया होगा। ये भी सदका जारिया है सवाल करना, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम
ये कहते कहते इस दुनिया से रुखसत हो गए कि सलूनी सलूनी, पूछ लो मुझसे कि कब्ल इसके मैं तुम में ना रहूँ। लोगों ने उस वक्त सवाल नहीं किए। लोगों ने पूछा, या अली बताइए मेरे सर में कितने बाल हैं, आसमान में कितने तारे, रेत के कितने ज़र्रात हैं। काश आप जैसे लोग उस वक्त होते तो मौला से हम बहुत सारी बातें पूछ सकते थे। लेकिन इल्म में इजाफ़ा होना ज़रूरी है और इल्म बढ़ता है सवाल करने से। और मौला अली रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि अपनी जहालत के इतलाक़ को ही इल्म कहते हैं, यानी इंसान को पता होना चाहिए कि मैं कितना कम इल्म हूँ। तो यही असल इल्म है। अली वक़ार कादरी साहब, रमज़ान में आखिरी अशरे से तौबा से मुताल्लिक़ है, यानी तौबा हम तो वैसे भी करते हैं कि ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में क्यों? इसके साथ इसलिए है चूँकि इस अशरे को अल्लाह ताला ने ख़ुद और अल्लाह के रसूल ने नॉमिनेट कर दिया है जहन्नुम से निजात का। अच्छा। और एग्जैक्टली यही मकसद है तौबा और इस्तिग़फ़ार का। इस्तिग़फ़ार इसलिए करते हैं कि गुनाहों के बायस जहन्नुम में ना जाएं, और तौबा इसलिए करते हैं कि आइंदा कोई गुनाह ना हो जो हमें जहन्नुम में लेकर जाए। और अल्लाह कहता है कि ये वो अशरा है जो जहन्नुम से निजात का अशरा है। तो इन दो चीज़ें ये दोनों मिल गई। और दूसरी वजह यह है कि रमज़ान की जब मगरिब होती है तो मगरिब के वक्त से अल्लाह ताला अपने शान के लायक पहले अर्श पर आ जाती है, पहले आसमान पर आ जाती है, और अल्लाह सदा देता है कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलाश करने वाला कि मैं उसको तवंगर कर दूँ, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला कि मैं उसकी झोली भर दूँ। तो अल्लाह ताला सदा देता है आके पहले आसमान पर। और ये फ़जीलत सिर्फ माह रमज़ान के साथ ख़ास है। बाकी अय्याम में भी अल्लाह ताला अपने मतलब अर्श मुअल्ला से पहले आसमान पर नज़ूल जलाल फरमाते हैं, मगर वो तहज्जुद के वक्त का होता है। लेकिन रमज़ान की ये खसूसियत है कि हर रोज़ मगरिब के वक्त जब अगला दिन चढ़ता है तो अल्लाह ताला ये सदा देते हैं। और तीसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि रमज़ानुल मुबारक के हर दिन, यानी रमज़ान में ये क्यों ज़रूरी है ज़्यादा तौबा, क्योंकि आखिरी अशरे में, और आखिरी अशरे में, क्योंकि आखिरी अशरे में लोग ज़्यादा जोर देते हैं तौबा के लिए। और हर दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर एक निगाह रहमत फरमाता है। तो उस निगाह रहमत के वक्त जो बंदा तौबा कर रहा होगा उसकी तौबा मकबूल है। सही। अच्छा, कॉल पर हमारे लिए एक सवाल आया है। अच्छा, हम कॉल आपकी लाइव इसलिए नहीं लेते क्योंकि ट्रांसमिशन के दौरान कॉल लेना उसमें भी टाइम ज़ाया हो जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप तक पहुँचाए। सवाल ये आया है कि हर चीज़ की शराइत होती है। वज़ू की शर्त है, नमाज़ पढ़ने की शर्त है, रोज़ा रखने की शराइत है, तौबा करने की क्या शराइत है? ये सवाल है कॉलर की तरफ से। कुछ चीज़ पे एक दो चीज़ें मैंने पहले वज़ाहत की थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। तौबा करने की जो उलमा ने बताई हैं वो 3 शराइत हैं। सही। ठीक है। पहली शर्त तो ये है कि कन्फेशन, आप एतराफ़ करें कि आप गुनाहगार हैं। सही। ठीक है, क्योंकि एतराफ़ बंदा जब अंदर से करता है तो एतराफ़ बंदे को झुकने पर मजबूर कर देता है कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ और मैं झुक रहा हूँ। मसलन आप 2 बंदों के साथ मुआमला है, मिसाल से समझें, आप समझते ही नहीं कि आपकी गलती है, आप उससे माजरत की तरफ जाएंगे, आप कहेंगे भाई मैं तो राइट पे हूँ। ठीक है, यही अल्लाह के साथ मामला है। जब चूँकि नेकी जो है वो और तरह का इत्मीनान देती है और गुनाह और तरह की शर्मिंदगी और नदामत लाते हैं। तो पहली चीज़ है कि गुनाह का एतराफ़ करें कि हाँ हम गुनाहगार हैं और अल्लाह तेरे आगे झुकती है। दूसरी शर्त है कि उस एतराफ़ के साथ साथ मुसलसल माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें, सुभान, ताकि पिछला जो खाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि बाज़ इस्तिग़फ़ार, अब इस्तिग़फ़ार के दर्जे हैं, अल्लाह फरमाता है बाज़ों का इस्तिग़फ़ार ऐसा है कि वो रद्द हो जाता है। रद्द इसलिए होता है कि वो आगे मुसलसल बग़ैर इनक़िता के करते जा रहे हैं, दोबारा पीछे से तौबा इस्तिग़फ़ार और आगे से गुनाह करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे का इस्तिग़फ़ार ऐसा है कि जो उनके गुनाह मिटा देता है, गोया कि नामा अमाल में थे ही नहीं। और मुखलिसीन के इस्तिग़फ़ार ऐसा है कि जितने गुनाह थे उससे कई गुना वो नेकियों में बदलवा देता है। अच्छा, ठीक है। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा ना करने का पक्का आज़म हो, पक्का इरादा हो। ये 3 शर्तें हैं। वाह। अच्छा, अब ये आपकी बात सुनकर मेरा अब दिल चाहा कि जो हमारा नूर रमज़ान, जो हमारा जो टाइटल है, कलाम है इस ट्रांसमिशन का, उसका आखिरी पोर्शन भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मीर सज्जाद साहब ने लिखा था। तो वो आखिरी पोर्शन मैं चाहता हूँ कि जाते जाते वो कुछ अशार हैं, कुछ लाइन्स हैं, कुछ मिसरे हैं, वो मैं पढ़ूँ। मेरी खातिर खुदा तूने क्या क्या किया, तूने खुशियों से दामन मेरा भर दिया और बदले में मैंने तुझे क्या दिया। इन गुनाहों पे दिल रो रहा
बंदों का दिल भी दुखाया बड़ा, ना ही खैरात की ना ही सदका दिया, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा किया। ना नमाजें पढ़ी ना ही रोजा रखा, और इबादत का हक अदा ना हुआ, फिर भी तूने करम अपना जारी रखा। तू सखी है बड़ा, तू सखी है बड़ा, मैं पशेमान हूँ, रहम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, रहम कर